हेयर पीआरपी कराएं या ना कराएं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हेयर पीआरपी होता क्या है। आज हमारे साथ हैं साक्षी मैम। सो मैम, आप हमें बताइए हेयर पीआरपी क्या होता है। देखिए, हेयर पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बूस्ट करने के लिए, ग्रोथ देने के लिए किया जाता है। इट इज़ एन ऑटोलॉगस प्रोसेस। ये कम्प्लीटली सेफ है। आप ही के प्लाज्मा से जब हम आपके हेयर फॉलिकल्स को ट्रीट करते हैं, आपके फॉलिकल्स में इंजेक्ट करते हैं, तो वो ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट कर देता है। सो हेयर पीआरपी हेयर थिनिंग और हेयर लॉस में कैसे मदद करता है मैम? हेयर पीआरपी अब एक ट्रीटमेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल बन गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्काल्प पे जो हेयर है वो हेल्दी रहे और ग्रो करता रहे, पीआरपी इज मोर ऑफ अ medicine for your hair now. The way we used to buy shampoos and conditioners to maintain our hair, आज के ज़माने में जो हमारी डाइट है, जो पोल्यूशन लेवल्स हैं, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, जो स्क्रीन टाइम्स हैं, इन सबको देखते हुए फॉलिकल्स बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं। मैं 25-25 साल के बच्चे देखती हूँ, उनको हेयर लॉस का इशू है, जो हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर रहे हैं। सो पीआरपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट को डिले कर सकते हो, या इन मेनी केसेस आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। जो आपका फॉलिकल है, ये उसको स्ट्रेंथ देगा, ग्रोथ एनहांस करेगा, जो थिनिंग हो रही है उसको रोक देगा। तो ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ ये आपको आपके जो हेयर फॉल का जो प्रोसेस है उसको डिले भी करेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड एंड अ मस्ट ट्रीटमेंट फॉर मेन एंड women. Women are realizing it very late. So in COVID, I used to have this long hair, very heavy. But today, at the age of 38, I'm still able to maintain this length and the quantity and the volume of my hair because I take regular PRPs. You can see my Instagram channel for that. और कोई केमिकल नहीं है, कोई इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है, कोई हार्म नहीं कर सकता, ये आपका प्लाज्मा है। मैम, जैसे आपने बोला इंजेक्ट करेंगे, तो कुछ लोगों को नीडल से डर लगता है, तो क्या ये कंफर्टेबल ट्रीटमेंट है? क्या सब ले सकते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? Yes, a lot of people are very scared of it, but trust me, it feels like nothing. It is less painful than those head massages that we get at home. बाल से भी पतले syringes होते हैं. The only reason we have to inject the plasma is not because it is supposed to be an injection. It is to make sure that the plasma is reaching the right place in your follicle directly. इससे पहले एक 45 मिनट्स का नंबिंग क्रीम लगाया जाता है। नंबिंग करने के बाद क्लाइंट को मोस्टली फील भी नहीं होता है, बट येस, द डॉक्टर हैज़ टू बी गुड एंड द डॉक्टर हैज़ टू मेक यू वेरी कंफर्टेबल। हमारे लिए कहना आसान है, फॉर पेशेंट्स व्हेन दे हियर कि नहीं इंजेक्शन लगेगा, स्पेशली इंडियन मेंटालिटी दे, नहीं नहीं भैया इंजेक्शन नहीं चाहिए हमें, पर वो मिनॉक्सिडिल लगा लेते हैं जो कि स्टेरॉइड है, जो उनको ना सिर्फ आज परेशान करेगा बल्कि आने वाले टाइम में भी 3 से 5 साल लगते हैं स्टेरॉइड को आपका सिस्टम लीव करने में। पीआरपी नेचुरल है, पर हम उससे डरते हैं फॉर वेरी अंडरस्टैंडेबल रीजंस। सो लेट मी अश्योर यू एंड लेट मी अश्योर यू ऑल, पीआरपी इज़ नॉट पेनफुल। यदि थोड़ा बहुत प्रिकिंग पिंचिंग पेन, अगर आपका पेन थ्रेशोल्ड बिल्कुल भी नहीं है और आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता भी है, ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट एंड इट्स कम्प्लीटली हेल्दी फॉर योर स्कैल्प। मैम, पीआरपी के अलावा कुछ और टर्म्स भी सुनने में आते हैं, जैसे जीएफसी और हेयर मेसोस्कैल्प। तो क्या ये सब सेम ही चीज़ है? कुछ इसके बारे में बताएंगे प्लीज़। पीआरपी का जो सेशन है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, इसके कुछ वेरिएंट्स है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी है, इसमें जीएफसी भी है। जीएफसी मीन्स ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। मीन्स नॉर्मल पीआरपी के अंदर जब हम आपके ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल के एक कंट्रोल्ड आरपीएम पे जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो आपका जो रेड ब्लड सेल है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है और ऊपर प्लाज्मा कलेक्ट हो जाता है, जिसको इंजेक्ट किया जाता है आपके स्कैल्प में। जीएफसी में हम आपका ब्लड कलेक्ट करके उसको 10 टाइम्स रोटेट करके सिट कराते हैं फॉर 30 मिनट्स, so that it has in vitro technology, it has growth factor concentrate, so that the best quality plasma only gets separated and then we put it for centrifuging. तो layman term में, technical term का यूज़ ना करते हुए अगर हम layman term में बात करें कि वो उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो जीएफसी भी करा सकता है। हेयर मीजो इज़ अ विटामिन कॉकटेल. So yes, it can help someone who without
the help of any steroids, it can really help someone stop the hair fall. जब हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, या अगर कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से ग्रो नहीं कर रहा था स्काल्प में फॉलिकल, तो वो ग्रोथ को एनहांस कर भी सकता है और नहीं भी। तो कई बार कॉम्बिनेशन में यूज़ करना अच्छी बात होती है। किसी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, उस सिनारियो में PRP और GFC डिपेंडिंग ऑन योर बजट we can combine with hair meso also, but not in every case, but in some cases. Okay, so the most asked question is PRP कराएं या सीधा हेयर ट्रांसप्लांट ही करा लें, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Hair is your confidence, right? तो अगर आपको लगता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत भी है, तो एक बार डॉक्टर से मिलिए। देखिए, अगर फॉलिकल है और ग्रो नहीं कर रहा है, उस केस में, या फिर सिर्फ 25 to 30% ही हेयर लॉस अभी हुआ है, उस केस में PRP आपको ना सिर्फ हेयर ग्रोथ में मदद करेगा, वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत डिले कर देगा। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत 35 साल की उम्र में है, तो हो सकता है कि वो अब आपको 50 साल में ज़रूरत आए, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 50 साल में शायद आप फिर ऑप्ट ही ना करें, ज़रूरत ना पड़े। सो दिस अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से दैट हेयर ट्रांसप्लांट अगर हम चूज़ भी करते हैं, अगर किसी का हेयर लाइन बहुत ज़्यादा रिसीड कर गया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैच है जहाँ स्किन आ गई है और अब PRP से कुछ नहीं हो सकता, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आप PRP से नहीं बच सकते, वरना ट्रांसप्लांटेड हेयर भी गिर जाता है। सो अगर हमें PRP कराना ही है, सो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि इफ़ यू आर हैप्पी विद द करंट कंडीशन, उसमें 20% इम्प्रूव कर लीजिए अपने कंडीशन को, देन स्टिक टू PRP, दैट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एंड यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट, उस सिनारियो में आप PRP भी कराएं, हेयर ट्रांसप्लांट भी कराएं, PRP को रोकें ना। As per your budget, take one session in 3 months as maintenance, and it doesn't cost much to do so. It costs less than a hair spa, every month hair spa in a salon. So this is how you should make your decision. ओके, दैट्स ग्रेट। मैम, कुछ लोगों का ये भी पूछना होता है कि क्या माइक्रो नीडलिंग भी PRP के साथ क्लब करके स्कैल्प पे करानी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राइट, सो ये डिसीजन यूजुअली आपके डॉक्टर का होता है। अगर स्कैल्प पे कोई फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से स्कैल्प पे बिल्डअप हो गया, उस केस में येस, माइक्रो नीडलिंग से हेल्प होती है आपके स्कैल्प को रिपेयर होने में, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो उस डिसीजन को अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़िए, यदि लगता है हर बार कराने का ज़रूरत नहीं है, बट येस, कई बार 1 से 2 सेशंस माइक्रो नीडलिंग के रेकमेंडेड होते हैं बाय योर डॉक्टर। सो वो जो भी आपके एग्जीक्यूटिंग डॉक्टर होंगे वो आपको गाइड कर देंगे। 1 से 2 सेशंस में कोई बुराई नहीं है, you can add it, it will add on to your result, final result. आई थिंक हेयर थिनिंग और PRP से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन थे सभी एड्रेस हो गए हैं, बट इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, सो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं एनी ऑफ द अमृताया क्लिनिक्स फॉर योर ट्रीटमेंट एंड क्वेरीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।